सबसे पहले संभल हिंसा पर आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। संभल हिंसा की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। न्यूज 18 पर आप देखेंगे एफआईआर की कॉपी। संभल हिंसा में एफआईआर से पर्दाफाश अब कर दिया गया है। भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की है। अब देखिए एक एक करके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है छत के ऊपर से, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसआई से पिस्तौल छीनने की जब कोशिश की जाती है तो दूसरा शख्स जो पास में खड़ा है, वो जो वीडियो बना रहा है उसके ऊपर पत्थर भी मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ताकि ये वीडियो ना बने। सच्चाई आपके सामने है। एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखाएंगे। भीड़ से आवाज आई थी कि सर्वे नहीं होने देंगे, ये एफआईआर में लिखा गया है। पुलिस के आंसू गैस के गोले छीनने की भी कोशिश गई है, ये भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। और साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। करीब 800 से 900 लोगों की भीड़ ने नारेबाजी की है। एफआईआर में जो बड़ी बातें लिखी गई हैं वो आपको बता रहे हैं। भीड़ ने पत्थरबाजी करते हुए सर्वे का विरोध किया। सुनियोजित तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को बाधित किया गया है। और इस बीच इसी पूरे बवाल पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल का एक दावा सामने आ रहा है, जिसमें घटना पहले से सुनियोजित थी। इस बात का वो दावा कर रहे हैं। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय रही है। तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में भी संभल बवाल के कारण तलाशे जा रहे हैं। दावा किया गया है कि दो बड़े नेताओं के भड़काने पर यह बवाल कटा है। केस में दोनों को नामजद भी किया गया है। एक है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और दूसरे हैं सपा विधायक इकबाल महबूब। इनके परिवारों के बीच लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की जंग चल रही है। तुर्क बर्क बिरादरी से आते हैं और इकबाल महमूद पठान बिरादरी से आते हैं। संभल में दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया और शहर के कुछ हलकों में इसको लेकर चर्चा है कि पथराव करने वालों को दूसरे मोहल्ले से बुलाया गया था। तो देखिए, अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई है, जो पत्थरबाजी की गई है, उसमें एक एंगल ये भी तलाशा जाए कि यहाँ पर सांसद और जो विधायक है यहाँ से, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव है और इसीलिए इसे तुर्क वर्सेस पठान बताया जा रहा है। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक मारे गए हैं। तो मंत्री जी के दावे आपको बता रहे हैं। मंत्री के दावे के बाद अब देखिए कई सवाल जो खड़े हो जाते हैं, एक एक कर उन सवालों पर आप नजर डालिए। क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट 4 लोगों की जान चढ़ी है? क्या तुर्क और पठान की लड़ाई में संभल ने ये खूनी रंग लिया है? क्या स्थानीय सांसद और विधायक में वर्चस्व की जंग थी? क्या तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से गई है 4 लोगों की जान? क्या तुर्क समर्थकों ने चलाई पठान, सैफी और अंसारी पर गोली? तो मृतकों के नाम भी आपको बता रहे हैं, 4 लोग जिनकी जान गई है। अब देखिए, इस पूरे विवाद में एक नया एंगल उभर कर आया है। ये एंगल उभर कर आया है तुर्क वर्सेस पठान का। एक सवाल ये भी बनता है कि संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या वाकई में तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है? आखिर असल वजह क्या है? क्या मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे या सभी मारे गए लोग सांसद के समर्थक थे? संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, लेकिन मंत्री जी के दावे से देखिए अब ये लड़ाई सांसद वर्सेस विधायक और तुर्क वर्सेस पठान हो गई है। और आज की अपडेट भी आप ले लीजिए संभल हिंसा से जुड़ी हुई कि आज भी सभी स्कूल जो बंद थे उनको खोल दिया गया है। संभल में आज सभी स्कूल खोले गए हैं। अब तक कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले में 2 अलग अलग थानों में 7 मामले दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जो इंटरनेट सेवा बाधित थी कल तक और स्कूल बंद थे, वो आज खोले जा चुके हैं। हालांकि
बाहरी लोगों की एंट्री पर अब भी बैन रहने वाला है दिसंबर तक। उन्नाव में गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिर गया। अब देखिए, कानपुर की तरफ पुल का हिस्सा काफी समय से जर्जर था, जो अब टूटकर गंगा नदी में जाकर मिल गया है। कानपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के पिल्लर के बीच में पुल टूटकर गिरा है। जर्जर होने की वजह से 3 साल पहले ही पुल को बंद करा दिया गया था। पुल पर आवागमन बंद होने से कोई हादसा नहीं हुआ है। करीब 150 साल पहले अंग्रेजों ने गंगा नदी पर डबल स्टोरी पुल बनवाया था। कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा गंगा जी में समाहित हो गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये तस्वीरें दिखाना। आप देखिए और समझिए कि ये 150 साल पुराना पुल है। अंग्रेजों के समय में बनाया गया ये पुल है, जिसका एक हिस्सा ऊपर का जो है वो नीचे गिर गया है। मरम्मत की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अंग्रेजों ने बनवाया था ये डबल स्टोरी पुल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सोनभद्र में पुलिस ने 4 दिन से लापता छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से छात्रा को सकुशल बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया है कि नाटकीय ढंग से लड़की उसके प्रेमी ने खुद की अपहरण की साजिश रची थी और खुद का अपहरण करके अपने शिक्षक प्रेमी को 10 लाख रुपए दिलाने का यह प्लान बनाया था। इन लोग सब मेरे हाथ बांधे 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 इन लोग सब मेरे हाथ बांधे। और ये बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर की खबर आपको बताते हैं। भुने चने खाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटे और ससुर के बाद बहू की भी मौत हो गई है। मामला बरवाला गांव का है। परिवार के सभी लोगों ने बाजार से खरीदकर भुने चने खाए थे। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ी और एक एक करके परिवार के सदस्यों की जान जाती गई। परिवार के सदस्यों को सबसे पहले खून की उल्टियां होने लगी। परिवार के चौथे सदस्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। समय जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम चना बेचने वाले का पता लगा रही है। मथुरा की थाना हाईवे पुलिस ने नगला माना में 22 नवंबर को हुई आदमी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए 8 लाख रुपए में डील हुई थी, जो कि हत्या के बाद जमीन बेचकर देनी थी। अब पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। और 22 नवंबर को रात्रि में नगला माना पड़ता है थाना हाईवे क्षेत्र में। वहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम उमेश था, उनकी गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या की थी। उसी मामले का खुलासा हुआ है और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल जा रहे हैं, जिसमें मृतक की पत्नी, जिसने पूरे घटना की साजिश रची थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 भाड़े पे अपराधियों को हायर करके हत्या की घटना कारित करवाई थी। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में पत्थर वाली रोड पर कुछ दबंगों ने एक युवक और उसकी बहन को घर से खींचकर सरेराह बेरहमी से पीटा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो घर के पास में लगा हुआ है, एक वीडियो जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। आप देखिए कि ये दबंग भाई बहन को कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं। पत्थर, लाठी, डंडे, रॉड ये अपने साथ लेकर आए।
किसी तरह से दोनों भाई बहन किसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में रेप पीड़िता के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी ने पीड़िता का पहले तो उसको किडनैप किया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह करने की कोशिश की जा रही थी। पीड़िता की मां ने एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र का है। साल 2021 में मोहल्ले के इंसाफ उर्फ राजा नाम की शख्स ने एक लड़की को अगवा करके रेप किया था। हमारी बिटिया 2021 में लड़का मतलब हमारे मोहल्ले का एक लड़का मुसलमान है जो हमारी बिटिया को अपहरण करके ले गया था और उसका हमने मुकदमा थाने में दर्ज कराया था, जो हमारी सुनाई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुकदमा दर्ज कराया था तो फिर क्या हुआ था? लड़का जेल गया था? लड़का जेल गया था और जेल से छूटने के बाद में वो लड़का कह रहा है कि अपना मुकदमा वापस ले लो और ये हमारा इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो हम जान से सबको मार देंगे। उधर हमीरपुर से खबर, जहां पर सुमेरपुर विकासखंड के पोथिया गांव में 3 हफ्ते से एक भय का कारण बने हुए मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा और बहुत ही फिल्मी अंदाज में उसको नदी में छोड़ा गया। देखिए, वनकर्मी ने अपने कंधे पर लादा हुआ है फिल्मी स्टाइल में इस मगरमच्छ को, जिसको बेतवा नदी में छोड़ा गया है। वनकर्मी का मगरमच्छ को कंधे पर ले जाते समय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगरमच्छ को पकड़ने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। करीब 3 हफ्ते पहले पोथिया गांव में बेतवा नदी के किनारे चारागाह के पास तालाब में ये मगरमच्छ आ गया था, जिससे लोग डरे हुए थे। अब इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित नदी में छोड़ा गया है। के लिए एक प्रशिक्षित दल महोबा से बुलाया गया था, जिसको इस तरीके के रेप्टाइल्स, मगरमच्छ इत्यादि पकड़ने में महारत हासिल है। वहाँ से 2 प्रशिक्षित व्यक्ति आए थे। उन्होंने हमारे टीम के सहयोगियों के साथ मिलकर उसका रेस्क्यू किया आज, और उसको पूरी प्रक्रिया के साथ उसके सुरक्षित प्राकृतिक वास में यमुना के तट के समीप सुरक्षित छोड़ दिया गया।